दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। कुछ कहानियां इमारतों की दीवारों में कैद होती हैं और कुछ किले की परछाई में जिंदा रहती है। आज हम जयपुर के आसमान पर ताज की तरह सजे नाहरगढ़ किले के उस राज से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हवाओं में फुसफुसाया जाता है। एक ऐसी कहानी जो मजदूरों की छेनी से शुरू हुई और आज भी टूरिस्ट्स के कैमरों में एक धुंधली परछाई बनकर कैद हो जाती है। यह कहानी है एक अधूरे वादे की, एक अतृप्त आत्मा की और एक श्राप की। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल 1736 की एक सर्द रात। अरावली की पहाड़ी पर हवा इतनी बर्फीली थी कि मजदूरों के हाथ जम रहे थे और उनकी हथेलियां काम करते करते दरार खा चुकी थीं। दिन भर की मेहनत से दीवारें आसमान की ओर उठ रही थीं। एक आवाज बिजली की तरह कड़की, यह किला यहीं रुकेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोर का झटका लगा और 2 मंजिल ऊंची पत्थर पर पत्थर जोड़कर बनाई गई दीवार ताश के पत्तों की तरह ढककर धूल में मिल गई। नीचे छावनी में बैठे महाराजा सवाई जय सिंह सन्न रह गए। उनके सबसे काबिल पंडितों ने नजरें चुरा ली। ये नाहर सिंह भूमिया की आत्मा है। और तब से लेकर आज तक करीब 300 साल बाद भी बात जस की तस है। कहते हैं जब जब कोई सूरज ढलने के बाद किले की प्राचीर पर हवा में टहलता है तो उसे वही सर्द हवा और एक धीमी गहरी आवाज महसूस होती है। अभी पीछे मुड़ो। सवाल यही है, क्यों? उस एक आवाज के पीछे कौन सा अधूरा इंतकाम छिपा है? सेक्शन 1, किला जो राजा भी नहीं बना पाए। जयपुर शहर को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देने का सपना देखा गया था। चारों तरफ अरावली की पथरीली पीठ और उसके बीचों बीच गुलाबी शहर की हिफाजत। 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने एक त्रिकोणीय रक्षा कवच की योजना बनाई। आमेर, जयगढ़ और इन सबसे ऊंचा नाहरगढ़। रणनीति के हिसाब से यह सबसे अहम बिंदु था जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। काम शुरू हुआ। दिन में हजारों हाथ लगते, ईंटें और पत्थर जैसे तैसे ऊपर चढ़ते और रात होते होते सब कुछ रहस्यमयी तरीके से धराशायी हो जाता। मजदूर डरने लगे। हर सुबह एक ही मंजर होता, टूटी दीवारें और बिखरे हुए औजार। महीनों की मेहनत रोज रात को शून्य हो जाती। जब विज्ञान और ताकत दोनों हार गए तो महाराजा ने अपने समय के सबसे पहुंचे हुए तांत्रिकों और पंडितों को बुलाया। सबने एक ही बात कही, यह जमीन किसी और की है। एक ऐसी आत्मा यहां वास करती है जिसे अपमानित किया गया है। तांत्रिकों ने हुक्म दिया, नाम बदलो और सम्मान दो। तब जाकर किले का नाम, जो पहले सुदर्शनगढ़ रखा गया था, उस आत्मा के नाम पर बदला गया। नाहर प्लस गढ़ इक्वल साइन नाहरगढ़। इतना ही नहीं, आत्मा को शांत करने के लिए किले के भीतर गेट नंबर 3 के पास एक छोटी सी मूर्ति भी स्थापित की गई। आज भी वह मूर्ति वही है जिसका चमकीला लाल रंग वक्त के साथ धूसर पड़ गया है। कहते हैं बस उसी पूजा के बाद से दीवारें टिक गईं। तो क्या इतने से में बात खत्म हो गई? शायद नहीं। हर मजदूर और वहां का हर बाशिंदा जानता था, अगर उस दिन राजा सम्मान ना झुकाते तो वो किला आज भी बस एक सपना होता जो हवा में लटक रहा होता। सेक्शन 2, वो आत्मा कौन थी? तो आखिर यह नाहर सिंह भूमिया थे कौन? वो कोई राजा या महाराजा नहीं थे। वो एक राठौर राजपूत थे, उस गांव का गौरव, अपनी धरती का भूत यानी जमीन का रक्षक। कहानियां कहती हैं कि जब महाराजा सवाई जय सिंह की दरबारी फौज उस पहाड़ी जमीन पर कब्जा करने आई तो तलवारें उसी दिन खींच गईं। नाहर सिंह अपनी जमीन के लिए अकेले लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मरते मरते वो एक वादा ले गए, मेरी जमीन के ऊपर किसी राजा का सिंहासन नहीं बनेगा। बस उसी दिन से श्राप शुरू हो गया। हर रात कोई नया नुकसान होता, कभी औजार गायब हो जाते, कभी बनी बनाई दीवारें ढह जाती। यह सिलसिला सिर्फ किले तक ही सीमित नहीं रहा। आज भी आसपास के इलाके में जब कोई नई दुकान या होटल की नींव पड़ती है तो लोग रात में अजीब अनुभव करते हैं। दरवाजों पर दस्तक होती है और एक एहसास होता है, बिना इजाजत नहीं। और अक्सर सुबह तक काम में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। साल 2022 में किले के पास बन रहे एक होटल की छत ठीक उसी दिन गिरी जिस दिन धूमधाम से भूमि पूजन हुआ था। शहर के लोग हंसते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बस संयोग है, बस एक संयोग। पर वहां काम करने वाले मजदूर चुप रहते हैं। वो जानते हैं कुछ संयोग इतने सटीक नहीं होते। सेक्शन 3, आज भी भटकती आत्मा साक्षी हैं। ये लोग ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। आज के दौर में भी कई लोगों ने उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। ऐसी ही एक कहानी है 3 दोस्तों की।
शाम के 7:30 बजे थे। वो किले की प्राचीर पर पैर लटकाए बैठे थे। चलो अंदर की सुरंगें घूमते हैं, देखते हैं कहाँ है भूत, किसने देखा है भला। जैसे ही वो उठे, किले के अंदरूनी हिस्से से अचानक एक बर्फीली ठंडक का झोंका आया। एक सरसराहट हुई और उनके सामने वाला लकड़ी का भारी दरवाजा बिना हवा के झोंके के धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। तीनों के हाथ पांव फूल गए और वो बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। किले के नीचे चाय की दुकान लगाने वाले रामेश्वर लाल जी बताते हैं कि वो हर शनिवार रात को 12 बजे के आसपास एक अजीब आवाज सुनते हैं। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब दूर से घोड़े की टाप की आवाज आती है, धीमी धीमी, जैसे कोई अकेले ही गश्त लगा रहा हो। लेकिन सबसे भयानक घटना 2017 की है। चेतन सैनी नाम के एक व्यक्ति की लाश किले की दीवार के नीचे लटकी हुई मिली। पुलिस और अदालत ने इसे आत्महत्या करार दिया क्योंकि वहां कुछ संदेश लिखे मिले थे। लेकिन जो बात फाइलों में दब गई वो गांव वालों के बीच आज भी जिंदा है। कहते हैं चेतन के मोबाइल में आखिरी तस्वीर एक धुंधली फोटो थी जिसमें सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, एक पगड़ी, हाथ में तलवार लिए एक सिलहूट। गांव वाले जानते हैं कि कैमरे में किसकी झलक कैद हुई थी, नाहर सिंह की। सेक्शन 4 वास्तुकला के राज और गुप्त संकेत। समय के साथ नाहरगढ़ सिर्फ एक भूतिया किला नहीं रहा। 1868 में महाराजा राम सिंह ने इसका विस्तार किया। बाद में माधवेंद्र भवन बना जिसमें रानियों के लिए 9 आलीशान कमरे बनाए गए। इसकी वास्तुकला कमाल की है। हर अगला कमरा पिछले वाले से थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, जिससे हवा का बहाव ऐसा बनता है कि भीषण गर्मी में भी ये महल स्वाभाविक रूप से एयर कंडीशन रहता है। इन कमरों को जोड़ने वाले गलियारे ऐसे हैं कि राजा अपनी किसी भी एक रानी के पास जा सकते थे और बाकी रानियों को पता भी नहीं चलता था। इस महल के पीछे की सुरंगें आज भी जंजीर और ताले से बंद है। इतिहास कहता है कि 1857 की क्रांति के वक्त अंग्रेजों ने इन्हीं गुप्त तहखानों में शरण ली थी और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी इन्हीं रास्तों से बचकर निकले थे। आज भी एक ऐसा गुप्त दरवाजा है जो पहाड़ी के पीछे कहीं खुलता है, जिसका नक्शा किसी कागज पर मौजूद नहीं है। टूरिस्ट गाइड मजाक में कहते हैं उस दरवाजे की चाबी आज भी गेट नंबर 3 वाली मूर्ति के नीचे दबी है। यह सच है, झूठ या बस टूरिस्ट से टिप लेने का एक झांसा, ये आज तक कोई तय नहीं कर पाया। रहस्य जो आपके साथ जाएगा तो नाहरगढ़ का श्राप आज भी क्यों भटकता है? शायद इसलिए कि हर किला सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं होता, वो अपने अंदर पुरानी हुकूमत, टूटे वादों और अनसुनी आवाजों की गूंज भी रखता है। नाहर सिंह भूमिया की आत्मा शायद कोई बदला नहीं चाहती, वो बस इतना चाहती है कि कोई तो उसकी कहानी सुने, कोई तो उसे याद रखे। अगली बार जब आप जयपुर में हों तो शाम 7:30 बजे नाहरगढ़ के मुख्य द्वार पर जाकर खड़े होना। हवा यकीनन ठंडी होगी, दूर शहर में किसी गाड़ी का हॉर्न बजेगा और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद, बस शायद, आपको पत्थरों पर पड़ती घोड़े की टाप सुनाई देगी और एक आवाज कानों में गूंजेगी, यह धरती अब भी मेरी है। अगर आपको यह कहानी सुनकर डर लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कहते हैं डर बांटने से कम होता है। और अगर नहीं लगा तो कमेंट्स में बताइए, हम अगली बार आपके लिए इससे भी ज्यादा रोमांचक कहानी लाएंगे। और हां, ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। हमारी अगली कहानी होगी जयगढ़ की उस गुप्त सुरंग की, जहां से जाने वाले तो बहुत थे पर लौटने वाले कम हैं।